हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विपक्षी एकता से पहले कांग्रेस को खुद अपना घर संभालना पड़ेगा। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में आपसी गुटबाजी और वक्त से फैसला न लेने पाने की जो मुसीबत है वह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान में एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच टकराव तब सामने आया जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और पार्टी वहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। इतना ही नहीं, इस घटनाक्रम ने कांग्रेस को ऐसे समय में बैकफुट पर धकेला है जब राहुल गांधी के संसद से अयोग्य घोषित होने के बाद पार्टी देश भर में संगठन स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर जो समस्या दिख रही है वो अचानक सामने नहीं आई है। जब भी कांग्रेस खुद को रिवाइव करने की कोशिश करती है, ऐसे विवाद उस पर पानी फेर देते हैं। अक्सर पार्टी को ऐसे ही अहम मौक़ों पर अंदर से करारे झटके लगते रहे हैं, खास तौर से तब जब उसके अंदर एकजुटता सबसे ज़रूरी मांग थी। दोस्तों, 2014 के बाद पिछले कुछ सालों से पार्टी जिस तरह से दिन ब दिन कमज़ोर होती गई है वह इसी गुटबाजी और अनिर्णय का नतीजा कहा जा सकता है। इसके चलते आज कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने दम पर सरकार में है। राजस्थान में भी इस साल चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस के अंदर जिस तरह के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच घमासान हुआ और ये मामला जयपुर से दिल्ली तक पहुंचा, उससे पार्टी के अंदर एक और विभाजन की आशंका दिखने लगी थी। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने हस्तक्षेप कर हालात को और बिगड़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इनसे जितना नुकसान होना था वह हो चुका है। इतना ही नहीं, इस मामले की आंच छत्तीसगढ़ भी आ पहुंची। राजस्थान में उठे विवाद में अपने लिए मौका देखते हुए छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव ने भी अपनी बात उठा दी। कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार बनाम सिद्धारमैया का विवाद भी पिछले कुछ सालों से पार्टी के लिए सिर दर्द बना रहा और चुनाव से पहले वहाँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों के बीच तकरार हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी पार्टी 2 भागों में बटी हुई है। इसी गुटबाजी के कारण मध्य प्रदेश में 1.5 दशक बाद सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। राष्ट्रीय संगठन में पहले से ही असंतुष्ट नेताओं की लंबी फहरिस्त है। पिछले कुछ दिनों से वे लगातार अपने ही नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता तो पार्टी भी छोड़ गए। हालांकि सिब्बल पार्टी छोड़ने के बाद भी नेतृत्व के प्रति नरम है, लेकिन आज़ाद जिस तरह से अपनी ही पुरानी पार्टी को घेर रहे हैं उससे कहीं न कहीं नैरेटिव के स्तर पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह बीते साल पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक में कांग्रेस की शर्मनाक हार के पीछे ऐसी गुटबाजी का कारण माना गया था। पिछले 1 साल के अंदर 2 पूर्व सीएम और आधा दर्जन प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग राज्यों में पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस इस मुश्किल से कभी बाहर निकल भी पाएगी या नहीं। हालांकि इससे निपटने के लिए पार्टी ने कोशिश भी की। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पार्टी को गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष मिला, लेकिन अभी वहाँ अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। खड़गे के पद संभालने के बाद अब तक पार्टी संगठन में नई नियुक्तियों के लिए नई CWC का गठन ही नहीं हुआ है। यहाँ माना जा रहा है कि संतुलन बनाने की कोशिश के कारण इसमें देर हो रही है। पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव में साल भर का वक्त रह गया है और बीजेपी ने चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। अगर कांग्रेस को बाकी उसे चुनौती देनी है तो उसी हिसाब से सक्रियता भी दिखानी पड़ेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की समस्या सिर्फ पार्टी का अंदरूनी मामला है। तमाम सहयोगी और क्षेत्रीय दल भी चाहते हैं कि कांग्रेस इन मसलों को जल्द सुलझाए ताकि विपक्षी एकता और चुनाव मुद्दे तय करके रणनीति साफ की जाए। तमाम क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि पार्टी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे के रुख पर कायम है। उनका कहना है कि कांग्रेस के अंदर अनिर्णय की जो स्थिति बनी हुई है वह उनकी भी योजनाओं को प्रभावित करती है। एक क्षेत्रीय दल के नेता ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस अपने बिना विपक्षी एकता की कोशिश को खारिज करती है और फिर उसके लिए कोई सकारात्मक पहल भी नहीं करती। हालांकि ऐसी तमाम फीडबैक मिलने के बाद कांग्रेस ने इस मोर्चे पर पहल भी की। राहुल गांधी और खड़गे ने 1 दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी और उन्होंने विपक्षी एकता के लिए पहल करने को अधिकृत किया था। सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की आपत्ति को भी स्वीकार किया। दोस्तों, विपक्षी एकता की दिशा में राहुल गांधी भी अपना रुख नरम कर चुके हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंच से संकेत भी दिया कि वो अभी सभी दलों को साथ लेकर चलने को तैयार हैं। कांग्रेस में अब इस बात पर सहमति बनती दिख रही है कि पार्टी की ओर से सकारात्मक पहल अभी नहीं हुई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में कुछ मुद्दों पर कांग्रेस लचीला रुख अपनाने को तैयार दिख रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले 30 दिनों में कर्नाटक कांग्रेस विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। ये नतीजे
पार्टी की अंदरूनी दिक्कतों को समाप्त करने की दिशा में जो भी पहल होगी वह 2024 की दशा को बहुत हद तक तय करेगी। अब पार्टी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से अनिर्णय और समस्या को टालने की पुरानी आदत का अंतिम प्रतिकूल परिणाम सामने आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।